कबर खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी। साथियों बात सुनो। आज ये जो धरना प्रदर्शन किया गया सर, पूरा मामला क्या था? सर ये कोई धरना प्रदर्शन आज का नहीं है। आज तो सिर्फ नगर पालिका ने जो हमारे फायर के साथी 8 अप्रैल से हड़ताल पे हैं उनके समर्थन में आज वर्क सस्पेंड किया था। वो यहाँ इनके समर्थन में ये चेतावनी देने सरकार को आए थे कि आप समय रहते हुए अगर फायर के साथियों की बात नहीं सुनेंगे तो अकेला नगर पालिका नहीं, सर्व कर्मचारी संघ और सभी विभागीय यूनियनें इस आंदोलन में उनके साथ होंगे। और ये एक्चुअल में आंदोलन है क्या, आपको विदित होगा सर कि 16 फरवरी को हमारे फायर के साथी फरीदाबाद के अंदर जो घटना हुई उसमें आग बुझाते हुए हमारे जो 2 साथी थे वो शहीद हो गए। और जो शहीद हो गए थे वो दोनों ही कच्चे कर्मचारी थे। और शहीद होने से लेके अब तक आज 16 अप्रैल हो गई है, लगातार हमारे फायर के साथियों ने, सर्व कर्मचारी संघ ने ये मांग भी की कि उनके परिवारों जो साथी हमारे देश की, हमारे समाज की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं उनके प्रति आपको कुछ संवेदनाएं रखनी चाहिए और उन परिवारों को कुछ आर्थिक सहायता देते हुए उनके परिवार के बच्चों को नौकरी पे लेना चाहिए। सरकार लगातार उस बात की अनदेखी कर रही थी, तो आखिर में हमारे फायर के साथियों को 8 तारीख से हड़ताल के ऊपर जाना पड़ा। और हड़ताल पे भी उन्होंने 2 दिन की हड़ताल दी, 8 और 9 तारीख की, ताकि सरकार समय रहते उनको बुला ले। क्योंकि ये जो टाइम था अप्रैल का महीने का, हम बिल्कुल मानते हैं कि हरियाणा जो हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है और इस दौरान हमारी गेहूं की फसल पकी होती है। और इस दौरान वैसे ही आम दिनों के अंदर भी अब तो हमारे फायर के साथी हड़ताल पे हैं अपनी मांग मुद्दों को लेकर और सरकार की असंवेदनहीनता की वजह से रूटीन में भी इन दिनों में हमारे साथी मुस्तैद रहते हैं। और सरकार को समय रहते ही ये बात मान लेनी चाहिए थी कि हम आपकी बात मानेंगे। और ये जो टाइम है हमारा, जो फसल कटाई का जो टाइम है लगभग अप्रैल 25 तक का, उस दौरान किसी भी तरह का आंदोलन ना करें। हमारे साथी नहीं करते, अगर सरकार कुछ संवेदना से बात करती तो सिर्फ 2 दिन की हड़ताल दी थी और सरकार ने उसको बढ़ाते हुए आज आप देख लो 9वें दिन में हड़ताल प्रवेश कर गई है। और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है हमारे फायर के साथियों की। तो जो साथी आंदोलन में हैं उनके विरोध में नए साथियों को ज्वाइनिंग करवा रही है कि आओ हम आपको उनकी स्थान पर काम पे लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है? क्योंकि अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको कोई अनुभव नहीं है। वो फायर में काम करना कोई मजाक का काम नहीं है, कोई किसी दफ्तर के अंदर पानी पकड़ाने वाला, वाटर कैरियर वाला काम नहीं है कि आए और किसी को पानी पिला दिया। मतलब जो हमारे जुझारू साथी जो शहीद हुए वो बिल्कुल ट्रेंड थे, उनके बावजूद भी उनकी जान चली गई। और ये जो अनट्रेंड साथियों की भर्ती कर रहे हैं, अगर इन हमारे युवाओं के साथ अगर कुछ होगा तो सरकार क्या कुछ देगी उनको? और एक बेशर्मी और देखिए सर, सरकार इन नए बच्चों से एफिडेविट ले रही है कि अगर आपके साथ कहीं कैजुअलिटी हो गई तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। मतलब काम करो क्यों है ये? अच्छा, मतलब काम करवा रही है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उसकी जिम्मेवार नहीं होगी। जिम्मेवार कहाँ है सर? जो पहले हमारे 2 साथी शहीद हो गए उनके प्रति भी अभी जिम्मेवारी तय नहीं कर रहे। हम लगातार आंदोलन में है, 2 महीने हो गए हमारा, फरवरी 16 की बात है, मार्च और अप्रैल 2 महीने यानी कि 61-62 दिन हो गए लगातार आंदोलन में है। सरकार सुन नहीं रही। उतने 10-10, 12-12 साल से जो काम कर रहे थे उनके बारे में सरकार संवेदनहीन नहीं है। ये जो लड़के नए लगा रहे हैं 10-12 दिन से अगर ये काम करते हुए अनट्रेंड है, इनको ड्राइविंग में भी अनट्रेंड है और फायर के जो बुझाने के काम में भी उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे और युवाओं की क्यों जान लेने को सरकार तुली हुई है? तो समय रहते हुए संवेदनशीलता के साथ इन साथियों के साथ जो शहीद हुए हैं उन साथियों के परिवार के साथ न्याय करे और फायर के साथियों की जो बिल्कुल जायज मांग है उन साथियों को शहीद का दर्जा दे, उनके परिवार को नौकरी दे। नहीं तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार इस आंदोलन पर निगाह बनाए हुए लगातार इनके साथ चल रहा है। और आगामी अगर जो भी हरियाणा के अंदर कोई बड़ा आंदोलन होगा तो उसके लिए सरकार, हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी अगर वो समय रहते हुए कोई बेहतरीन निर्णय इन कर्मचारियों के पक्ष में नहीं लेती। तो यही बात हमने कहनी थी साथियों। धन्यवाद। और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सरकार चेतेगी और सही होश में आएगी, वरना सड़कें जो है वो इस गर्मी के अंदर कर्मचारियों से छटी हुई नजर आएंगी। इनकलाब जिंदाबाद, जय संघर्ष, जय एकता। धन्यवाद। गणेश राणा जी नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई के प्रधान और फायर के साथी अध्यक्षता करें या साथी मनोज खिचड़ जी और सब कर्मचारी संघ जो हमारे बीच में टीम आई है तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और फायर के साथी स्टेट के महासचिव सतवीर सारक जी
और सभी कर्मचारियों को मातृशक्ति आज लगातार आप लोग बैठे हो, आज 8 तारीख से बैठे हो, आज तारीख होगी 16 तारीख से आज टाउन पर बैठे हो। और नगर पालिका कर्मचारी संघ जो स्टेट कमेटी है फैसला लेंगे आज 16 तारीख को नगर